हेलो पाइसीस, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पर कौन है जो आपको एवल लाई दे रहा है। ठीक, लेट्स सी क्यों दे रहा है, कौन दे रहा है। ओके, पहला कार्ड जो आपके लिए आया वो है किंग ऑफ कप्स। ओके, कोई मेल पर्सन, फीमेल्स अगर आप देख रहे हो तो कोई मेल पर्सन है, ठीक है। एंड मेल्स आप देख रहे हो तो हो सकता है प्यार में ऐसा कुछ हुआ है जो आपको एवलाई दे रहा है, स्पेशली लव लाइफ, लव से रिलेटेड कनेक्शन मुझे कुछ लग रहा है जो आपको देते हैं एवलाई। कोई मेल है, स्पेशली फीमेल्स अगर आप देख रहे हो तो कोई मेल है जो आपके बारे में सोच रहा है। और यस, आपने किसी को रिजेक्ट किया है या किसी के साथ आप मूव ऑन, मतलब किसी से आप मूव ऑन हो चुके हो, ब्रेकअप कर लिया आपने, किसी से बात नहीं कर रहे हो, ये वो हो सकता है। द किंग ऑफ कप्स अगर मेल्स आप दे रहे हो तो शायद आपके दिमाग में वो इंसान आ चुका है जो आपको ये विलाई देता है, आपको पता है कौन है, ठीक है। ओके, यहाँ पे है आपके लिए फूल, द फूल। सी, वर्क प्लेस से कोई है या कॉलेज स्टूडेंट हो तो वहाँ से कोई है, स्कूल में पढ़ते हो तो वहाँ से कोई है, ठीक है। जैसा भी है, स्पेशली आपके फाइनेंसेस को ज़्यादा नज़र लगती है, ठीक है। अगर आप अब्रॉड में हो तो वो बात से भी लोगों को इशू है, या अब्रॉड जाने वाले हो, ये प्लान आपने लोगों को बता दिया है कि आप फॉरेन स्टडी करना चाहते हो, अब्रॉड जाना चाहते हो, अब्रॉड शिफ्ट होना चाहते हो, उससे भी लोगों को यहाँ पे इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। उन लोगों को आपसे इश्यूज है जिनका आपने दिल तोड़ा है, ठीक है। और वो लोग जो फाइनेंशियल्स में आपके साथ इन्वॉल्व होते हैं, अगर आप जॉब करें तो वहाँ पर कोई है, बिजनेस करते तो आपके जो अपोनेंट्स हैं वो हैं, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे जो फैमिली में भी अगर कोई आपका बिजनेस ही है, फैमिली बिजनेस है, अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो तो वो, या फैमिली में कई लोगों का बिजनेस है तो उसमें भी मुझे इश्यूज दिख रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप अर्न कर रहे हो, ज़्यादा अर्न कर रहे हो उनसे, तो यहाँ पे इशू, अगर आपका अपोनेंट आपके आसपास कहीं शॉप अगर बिजनेस खोल रखा है उसने, तो वो उसको उस चीज़ से है कि आप ज़्यादा अच्छे स्टॉक या आप उनके क्लाइंट्स को लेकर जा रहे हो, ठीक है। अगर आप किसी के क्लाइंट्स लेकर जा रहे हो तो उनको आपसे बहुत इश्यूज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं फॉर सम रीज़न, ठीक है। तो अब कुछ लोगों के लिए तो उनके कलीग्स हैं, कुछ लोगों के तो मैं कहूँगी आप अगर आपके फ्रेंड्स ग्रुप में भी कोई हो सकता है जो आपसे ईर्ष्या रखता है यहाँ पर, ठीक है। स्पेशली अगर आपकी लाइफ में कोई खुशी आई है रिसेंटली तो वो भी लोगों से पच नहीं रही है, ठीक है। आइए देखते हैं। कोई लग्जरी आइटम लिया है तो भी लोगों को वो दिख रही है और चुभ रही है। ओके, 3 लेनी थी मुझे पर चूज वाइजली। हार्ट चक्रा, कुछ लोगों को लव लाइफ में अच्छे डिसीजन लेने की ज़रूरत है। अवेयरनेस एंड द बीच चक्रा। ओके, या आप खुद को कम समझ रहे हो या क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा, पर आपकी इनसिक्योरिटीज़ भी आपका एक इशू बन जाता है। इनसिक्योरिटीज़ मुझे दिखाई दे रही, जेलेसी फैक्टर तो है आपके साथ, लोगों का एक जेलेसी फैक्टर तो है। स्पेशली अगर आपसे कोई ईगो रखता है ना अपनी, तो वो लोग भी आते हैं इसमें कि वो आपसे जलते हैं। आपका दिल बहुत अच्छा है, मैं देख पा रही हूँ पाइसीज, ठीक है। आपका अच्छा होना, आपके रिश्ते अच्छे होना, आपके सबके साथ अच्छे से बिहेव करना, मैं देख पा रही हूँ। अगर आप किसी के साथ अच्छा बिहेव भी करें ना, वो इंसान यहाँ तक कि मतलब आप अच्छे हो उसके साथ, वो उसको भी कहीं ना कहीं आपसे कोई ना कोई इनसिक्योरिटीज रहती है। लोगों को आपसे इनसिक्योरिटीज है, लोगों को आपसे जेलसी है, लोगों को आपसे कह सकते हो कि पैसों को लेके भी ज़्यादा है कि मतलब आप ज़्यादा अर्न करते हो, आप ज़्यादा कमा रहे हो, इससे भी लोगों को बहुत ज़्यादा इशू दिख रही है। आपके डिसीजंस शायद अच्छे होते हैं, आप बहुत अच्छी चीज़ को डिसाइड करते हो, डिसीजन जो लेते हो, एंड देन आपको आगे जाके उसका अच्छा फल मिलता है, जिसकी वजह से आप अच्छा ग्रो कर रहे होते लाइफ में। तो लोगों को इससे भी इशू मुझे दिखाई दे रही कि आप लाइफ में ग्रो कैसे कर रहे हो, आगे कैसे बढ़ रहे हो। मुझे ये साफ साफ दिख रहा है कि अगर आप अच्छे भी हो उनके साथ तो भी उनको आपसे इशू है,
ठीक है। अब आप देख लो, स्पेशली जैसे मैंने पहले बोला कि फ्रेंड्स में भी मुझे दिखाई दे रहा है कि ऐसे कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे जेलसी फील करते हैं। यस। ओके। मुझे जहाँ तक आपके लिए दिखाई दे रहा है, आपका ये दोनों जो चक्रास आए हैं, हार्ट चक्र एंड बेस चक्र, वो कहीं ना कहीं आपका तो ठीक ही है, बट दूसरों का ब्लॉकेज है। ठीक है। आपकी तरफ से जेलसी कम है, लेकिन दूसरों की तरफ से जेलसी आपकी तरफ ज़्यादा है, मैं कहूँगी। ठीक है। और फिलहाल मैं देख पा रही हूँ कि रिलेशनशिप के मामले में आप अच्छे हो, करियर में भी मैं देख पा रही हूँ आप वो करना पसंद करते हो जो सच में आपको अच्छा लगता है। तो रिश्तों के मामले में तो भाई सबसे ज़्यादा तो आजकल रिश्ते हैं जो लोग देखते हैं। रिलेशनशिप आपकी कैसे है लोगों के साथ, ठीक है, अच्छे मुझे नज़र आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं यहाँ पे इन चीज़ों से भी लोगों को प्रॉब्लम होती है। और जो ज्ञान है आपका, जो नॉलेज है आपके पास, अवेयरनेस का कार्ड है, तो क्योंकि आप हमेशा खुद को कम आंकते हो और आपको लगता है कि मुझे सब सीखना है, मुझे ये कुछ भी नहीं आता कभी, मुझे ये भी सीखना है, मुझे वो भी सीखना है, और इसी क्यूरियोसिटी की वजह से जो आप सीखते चले जाते हो ना अपने लाइफ में, तो आपके पास काफ़ी नॉलेज रहती है एज़ कम्पेयर टू आपके आस-पास जो लोग हैं। ठीक है? तो इसके वजह से भी मैं देख पा रही हूँ लोगों को आपसे जेलसी वगैरह रहती है। लेट्स सी और क्या है? बहुत वाइज़ पर्सन, अवेयरनेस का कार्ड मुझे वाइज़ पर्सन दिखा रहा है यहाँ पे। किंग ऑफ कप्स भी एक वाइज़ पर्सन का कार्ड दिखाता है। तो कहीं न कहीं आप बहुत वाइज़ हो, पर आप फ़ॉल्स पर्सन से घिरे हुए हो सच में। प्यार में भी मुझे दिखाई दे रहा है कि शायद आप जिसको पसंद करते हो या कोई आपको पसंद करता है, तो कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट ज़रूर रहता है कि कोई उसको भी चाहता है। ठीक है? या आप जिसको चाहते हो तो उसको कोई चाहता है, या जो आपको चाहती है उसको भी कोई ना कोई चाह ही रहा होता है, मतलब वही बात है। तो कोई ना कोई प्यार में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को प्यार में भी धोखा बहुत मिलता है। धोखा प्यार में मिलता है आपको? ज़रूर बताइएगा। वर्क प्लेस पे तो मुझे दिख रहा है, प्यार में भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको धोखा मिलता है। आप इमोशनल हो तो लोग आपके फ़ायदा उठाते हैं, आपके इमोशनल होने का। आप में से प्यार में भी लोगों को बहुत धोखा मिला है। और अगर अभी मैंने जैसे बोला ना, मैं स्टार्टिंग में ही बोल देता, अगर आपका किसी ने दिल तोड़ा है, हार्ट ब्रोकन हुआ है, अभी रिसेंटली कोई ब्रेकअप हुआ है आपका, ठीक है? या नो कांटेक्ट में चल रहे हो, तो कोई कोई ऐसा है जो प्यार में भी आपको लाइव इस तरह की सेंड कर रहा है, जबकि आप, मुझे नहीं पता आपकी क्या स्टोरी है, बट कहीं ना कहीं आपकी कम गलतियां दिख रही है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके चारों तरफ ना आप फॉल्स पर्सन से घिरे होते हो, और शायद आपको आपको देखना भी नहीं आता, परखना नहीं आता, कहते हैं परखना, वो नहीं आता। ठीक है? क्योंकि आपकी क्यूरियोसिटी होती है कि आप कुछ सीख लो, नए आगे बढ़ो लाइफ में इन चीज़ों में, कि आप इंसानों को चलो परखो। तो इसमें अगर आपको पता भी ना सामने वाला बुरा है, पर आप तो उसमें उसकी वज़ह से अपना स्टैंडर्ड नहीं गिराते ना एक्चुअली, ये भी एक रीज़न मैं देख पाऊँगी। आपको पता है उसके मन में क्या है, बट अगर आपके पास अगर हेल्प माँगने आए तो आप मना तो कर नहीं दोगे उसको। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा अलग बनाती हैं, उनको थोड़ा अलग बनाती हैं, बट वही है ना, वही लोग जो आपसे मदद माँगने आते हैं, वही आपकी पीठ में छुरा भोंकते हैं फिर, ठीक है? लेट्स वो ऐसा क्यों? 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 यूनिवर्स प्लीज़ गाइड पाइसेस। पाइसेस आपसे भी कॉम्पिटिशन अच्छा करते हैं लोग, कॉम्पिटिशन रखते हैं आपसे लोग। फाइनेंसेस फाइनेंसेस एंड लग्ज़री आइटम्स, लग्ज़री का शौक होगा आपको, एक्सपेंसिव आइटम का शौक होगा, तो येस नज़र लगती है। स्पेशली फाइनेंसेस में मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एंड ये कोई एक इंसान नहीं है, मुझे लगता है आपके अगेंस्ट तो ग्रुप ऑफ पीपल भी हो जाते हैं कभी-कभी, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, ठीक है? ग्रुप ऑफ पीपल, या तो मैं कहूँगी कि आपके जो दुश्मन हैं कहीं न कहीं आपके करीबी है, दोस्तों में कुछ लोग रहते हैं जो जेलस करते हैं, ठीक है? पीठ पीछे छुरा भोंकते हैं या तो दिल पे छू रहे हैं, ठीक है? भोंकते हैं, यस। आपको हर्ट करते हैं, बट स्टिल आप माफ़ कर देते हो उनको। बुरा भी लगता है, आई अंडरस्टैंड। आपसे भी अगर किसी का दिल टूटा है ना, तो वो लोग भी कहीं न कहीं आपको एविल आई, कर्स करना, आपको बुरा बोलना, यस करते हैं, पीठ पीछे करते हैं। टू ऑफ पेंटिकल, टू फेस पीपल हैं आपके आस-पास, टू फेस पीपल। अगर आपके साथ बहुत अच्छा बन रहे हैं ना, तो समझ लीजिए उनको कोई काम है आपसे, तो वो आपके सामने अच्छा बन रहे हैं, नहीं तो उनकी जो पर्सनैलिटी है वो कुछ और है। हो सकता है आप में से अगर जिन लोगों के 2 सोर्स ऑफ इनकम है, लोगों से वो भी नहीं पचते, ठीक है? उनको लगता है आप बहुत कमाते हो। मुझे नहीं पता आपके खर्च कितने हैं, पर हो सकता है उनको ये लगता है कि आप बहुत कमाते हो। द एम्परर, आपका इंटेलिजेंस, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी लोगों को कहीं न कहीं डराता है,
ठीक है? एंड आपका सोचना, आपकी थिंकिंग, आपकी बिलीफ्स लोगों से थोड़ी-सी हट की होती है। ये भी बात उनको नहीं पचती कि आप उनके जैसे नहीं हो, ठीक है? उनमें से नहीं हो। इसलिए कभी-कभी मैंने कहा कि ग्रुप ऑफ पीपल भी आपसे अलग हो जाते हैं, आपके अगेंस्ट चले जाते हैं, कहने का मतलब है। ओके। तो ये रीज़न्स मुझे दिखाई दे रहा है जो कि आप इनसिक्योरिटीज़ हैं, आपके आस-पास के लोग हैं ना, उनके अंदर इनसिक्योरिटीज़ हैं, फ़ियर है। ये चीज़ें जो है ना, वो वही वही चीज़ें हैं जो आपको आपके अंदर नहीं है। ये चीज़ें आपको थोड़ा अलग बनाती है और उनको फ़ियर मतलब आपसे किसी तरह का फ़ियर, ठीक है? इनसिक्योरिटी आपसे किसी तरह की इनसिक्योरिटी उन्हें है, ठीक है? तो ये चीज़ें उनको है, आपको लेकर आपकी तरफ से कम है, आपके लिए पे हार्ट चक्र आया है, तो मैं साफ-साफ देख पा रही हूँ कि आपका दिल अच्छा है, आपका दिल साफ है। पर मैं इतना कहूँगी सिर्फ़ पाइसेस अपने आप को कभी कम मत आँको। आप अपने आप को कम आँकते हो ना, इसलिए आप सबसे बना के चलना, अगर चलो ठीक है, सबसे बना के चलना अच्छी बात है, बट एक बार को ये है कि अपनी वर्थ को समझो। ठीक है, अपनी वर्थ को समझो। आप क्या हो और आप क्या नहीं, क्या कर सकते हो, थोड़ा-सा, बस यही बोलूँगी। बाकी तो लोग आपके जो राह में हैं, काँटे बिछाते जाएँगे। फिलहाल आप जो है वो करते जाओ, ठीक है? किसी के कुछ भी करने से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप सही हो, सही जा रहे हो, सही चल रहे हो। सामने वाला तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, उसको चैलेंज की तरह लो और आगे बढ़ो। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।